टोक्यो में मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जा रहे थे क्योंकि वो जगह ज़ॉम्बी से बिल्कुल सेफ है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए हम वहीं जाना चाहते हैं। शिजुका भी इनके साथ ही जा रही थी, लेकिन तभी इनकी बस पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। यहाँ इस बस ड्राइवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। अब इसके बाद अकीरा और केंचो उन दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन शिजुका इन्हें ज्वाइन नहीं करती। वो आसपास देखती है कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। यहीं वो बस ड्राइवर आराम से सो रहा होता है। यहाँ बातों ही बातों में उन दोनों लड़कियों को केंचो पसंद आ जाता है और वो दोनों केंचो के साथ चली जाती हैं। अकीरा अकेला ही रह जाता है। तभी शिजुका उसके पास आती है। अकीरा और शिजुका अब आपस में बातें करते हैं। शिजुका देखती है कि अकीरा के हाथ पर चोट लगी है। शिजुका अकीरा के हाथ पर पट्टी बांध देती है। फिर वो अकीरा को बताती है कि उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। अब ये दोनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं और तभी वो ड्राइवर जाग जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था। वो ज़ॉम्बी इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी केंचो और उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी एक लड़की के काट लेता है। वो दोनों उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस दूसरी लड़की के भी काट लेता है और अब वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। केंचो डरकर भागता है। अकीरा केंचो की आवाज़ सुनकर उसे बचाने आने लगता है। केंचो ज़ॉम्बी से छुपा हुआ था, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी केंचो के पास आ जाता है। मगर तभी शिजुका दूसरी तरफ तेज म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसी तरफ चला जाता है। अकीरा केंचो के पास आ जाता है। वहीं शिजुका शटर खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बनी वो दोनों लड़कियां यहाँ आकर शिजुका पर हमला कर देती हैं। लेकिन फिर अकीरा और केंचो यहाँ आकर शिजुका को बचाते हैं। वो लोग शॉप से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग उसी वीआर को चालू करते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के लिए यहाँ से निकलने लगते हैं। अकीरा शिजुका को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। शिजुका बचने के लिए इनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग उन ज़ॉम्बी से बच जाते हैं तो अकीरा शिजुका को बताता है कि हम लोग भी एक्वेरियम ही जा रहे हैं, इसीलिए अगर तुम एक्वेरियम जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। शिजुका भी अब इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये तीनों एक्वेरियम जाते हुए कई सारी जगहों को विजिट करते हैं। ये तीनों सुबह योगा, पैराग्लाइडिंग और कैंप फायर जैसे मजेदार काम भी करते हैं। ये तीनों साथ में काफी खुश होते हैं। वो लोग हॉट स्प्रिंग भी जाते हैं। शिजुका अब अकीरा और केंचो के साथ काफी खुश थी और वो इनसे अलग नहीं होना चाहती थी। अब अगले दिन ये तीनों एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कीलें डाल दी थी, जिससे इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। फिर जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुकी खड़ा होता है। पहले तो अकीरा को लगता है कि ये उसका कोई सपना है, लेकिन फिर अकीरा को पता चलता है कि कोसुकी यहाँ सच में है। कोसुकी अकीरा को अपने साथ बाहर लाता है और बताता है कि जब ज़ॉम्बीज का हमला शुरू हुआ तो हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने इस जगह को शेल्टर में बदलवा दिया। यहाँ कोसुकी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले सभी आदमियों को किसी न किसी काम में लगा दिया होता है। यहीं अकीरा उसी कपल को भी देखता है जो कि उसके साथ बिल्डिंग में थे और वो लोग यहाँ बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कोसुकी उस लेडी से प्रेगनेंसी की हालत में भी यहाँ काम करवा रहा था। फिर अकीरा को केंचो और शिजुका देखते हैं और उन दोनों से भी यहाँ गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा था। अकीरा उनके पास जाने वाला था, लेकिन कोसुकी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। कोसुकी अकीरा को दिखाता है कि यहाँ इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़ॉम्बीज को ही रख रखा है, और जब खाने का ट्रक अंदर आता है तो एक आदमी तेज रिंग बजाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ से ट्रक अंदर आ जाते हैं और इन ज़ॉम्बीज की वजह से यहाँ कोई कुछ भी चुरा कर भी नहीं भाग सकता। अब यहाँ कोसुकी अकीरा को अपने साथ फिर से काम करने के लिए कहता है, जैसे अकीरा पहले ऑफिस में कोसुकी के लिए काम करता था। लेकिन अकीरा कहता है कि उसे उसकी बकेट लिस्ट पूरी करनी है। वो अब अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन कोसुकी से कहता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, तो क्या तुम्हारी बकेट लिस्ट तुम्हारे दोस्तों से बढ़कर है? अकीरा जानता था कि बाहर खतरा है और यहाँ उसके दोस्त बिल्कुल सेफ हैं, इसीलिए अकीरा अपने दोस्तों को सेफ रखने के लिए कोसुकी के अंडर काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इसके बाद हमेशा की तरह ही कोसुकी अकीरा से फिर से ज्यादा काम करवाता है और तो यहाँ के बाकी लोगों को काफी कम खाना दिया जा रहा था, जबकि कोसुकी और उसके साथी काफी अच्छा खाना खा रहे थे। और ये देखकर केंचो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन उन्हीं अंकल के कहने पर केंचो शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने कोसुकी के खिलाफ कुछ भी कहा तो कोसुकी इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा और बाहर की जगह अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब यहाँ केंचो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उस लेडी को दे देता है ताकि उनका बेबी ठीक रह सके। फिर अगले दिन एक वर्कर जो कि ट्रक में खाना भरकर यहाँ लाने वाला था, उसी ट्रक में एक ज़ॉम्बी घुस जाता है, लेकिन वो वर्कर ये नहीं देख पाता। फिर जब वो ट्रक यहाँ आता है तो ज़ॉम्बी बाहर आकर उस आदमी को काट लेता है और अफरा तफरी में दूसरे ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज अंदर आकर सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज पानी के अंदर भी गिर जाते हैं और एक शार्क उन्हें खा जाती है। वहीं केंचो अकीरा से कहता है कि मैंने गाड़ी का टायर ठीक कर दिया है और हमने खाना भी ले लिया है, तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अकीरा को अब केंचो और शिजुका की चिंता थी। वो जानता था कि केंचो और शिजुका यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, इसीलिए अकीरा यहाँ से जाने से मना कर देता है और काम करने के लिए वापस चला जाता है। लेकिन फिर शिजुका अकीरा की उसी लिस्ट को पढ़ती है जो कि अकीरा ने बनाई थी। शिजुका समझ जाती है कि अकीरा हमारे लिए अपने सपनों को छोड़ रहा है, इसीलिए शिजुका केंचो के साथ अकीरा के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ से चलना होगा और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना होगा। मगर अब कोसुकी अकीरा की बकेट लिस्ट को शिजुका से छीनकर उसे बेकार करने लगता है। तभी अकीरा को गुस्सा आता है। वो कोसुकी से अपनी बकेट लिस्ट छीन लेता है और कहता है कि वो अब कोसुकी के लिए काम नहीं करेगा। अब तभी यहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर इनका चीफ डरकर भाग जाता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। केंचो, शिजुका और अकीरा मिलकर सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लाते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक शार्क आती है और उस शार्क ने ज़ॉम्बीज को खा लिया।